स्टूडेंट्स आम कोडिंग जर्नी स्टार्ट करिया पूर्व फास्ट आम कंप्यूटर फंडामेंटल विषय किसी जानिबा कंप्यूटर फंडामेंटल विषय किसी नॉलेज नवा तापर आम कोडिंग जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट करिया। तो फास्ट आमर काम होची आम जानिबा व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर कौन सेटा जानिबा। कंप्यूटर होची गोटे इलेक्ट्रोनिक डिवाइस जोटा कि किसी इनपुट ने यूजर ठू किसी इनपुट ने ताकू प्रोसेस करे और आमको आउटपुट देखाए। इलेक्ट्रोनिक डिवाइस फास्ट जानिबा पड़े इलेक्ट्रोनिक डिवाइस कौन आउ इलेक्ट्रिकल डिवाइस कौन। इलेक्ट्रोनिक डिवाइस कले एथिरे अमाउंट ऑफ करंट फ्लोटा कम आउ इलेक्ट्रिकल डिवाइस रे अमाउंट ऑफ करंट फ्लोटा अधिका दीटा को करंट सप्लाई रे चलिबो इलेक्ट्रिकल डिवाइस आउ इलेक्ट्रोनिक डिवाइस। किंतु जो इलेक्ट्रोनिक डिवाइस रहउची सेतरे करंट फ्लोटा बहुत कम। तो सेतिबे हम जानि पारे जेमति एतरे इलेक्ट्रोनिक डिवाइस रे झटका हमको करंट शॉक कम लागे आउ इलेक्ट्रिकल डिवाइस रे झटका जोर लागे। तो जापर जमी आम गोटे रोचे फैन फैन कहवा आम फैन गोटे कंप्यूटर कि ना फैन ने तो ये तीन टाक प्रोसेस काम करमती कि इनपुट हो स्विच ऑन कले इनपुट है प्रोसेसिंग है भितर आउ एयर आमको मिलूँ तो आमको यहाँ आउटपुट है। तो आम या कंप्यूटर कहीपर कि कंप्यूटर फैन को तो आम कहीपर ना कारण फैन टा हूँ गोटे इलेक्ट्रिकल डिवाइस से इलेक्ट्रोनिक डिवाइस नुह कारण फैन अमाउंट ऑफ करंट फ्लोटा अधिका। तो ये केतटा किछिटा एग्जांपल देखि पारथि आमे जदि काहाकू पचारे कि कंप्यूटर कौन से नॉर्मल तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को बुझिबो ना लैपटॉप को बुझिबो। तो एक्चुअली कंप्यूटर आमे काहाकू भी कहि परिबा जेमति तीनटा कंडीशन जहा पाखरे रहउथिबो फुलफिल करथुबे तीनटा कंडीशन को आमे ताकू इजिली गोटे कंप्यूटर कहि पारे। जेमति आमे देखुथिबे मोबाइल फोन आउ एरे सब आमे जो यूज करछे डेस्कटॉप लैपटॉप तापर सर्वर को भी कहि परिबा तापर डिजिटल वॉच को कहि परिबा कैलकुलेटर को कहि परिबा ये सब कंप्यूटर रो एग्जांपल लई परिबो। स्टूडेंट्स यहाँ पर आम जाना व्हाट इज जीरो एंड वन आम कहले जे कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज को बुझुची जोटा कि जीरो वन एक्चुअली जीरो वन टा कौन सेटा से डिटेल आम जाना। तो देयर इज नथिंग लाइक जीरो एंड वन इन कंप्यूटर। कंप्यूटर रे आपण जदि कंप्यूटर रो सीपीयू को खोलिबे तो सेथिरे फिजिकल सब्सटेंस जीरो वन बोली किछि आपनको मिलिबो नाही। देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जीरो एंड वन। कंप्यूटर भितरे जीरो वन बोली फिजिकल सब्सटेंस नुह ताले एटा कोन ना एनी इनफॉरमेशन कैन बी एनकोडेड एज ए सीक्वेंस ऑफ जीरो एंड वन। कंप्यूटर रे आमे जदि किछि भी डाटा स्टोर करी रखुचे सेटा एमपी3 हो कि सॉफ्टवेयर हो कोनोसी भी फाइल ताकू जीरो वन एनकोडेड करा जाई पारे कि रखा होची माने ताकू गोटे फॉर्मेट रे गोटे इनफॉरमेशन टाइप रो जीरो वन टाइप रो रखा होची। एक्चुअली कंप्यूटर भितरे जीरो वन गोटे फिजिकल सब्सटेंस नुह। तो आपको आम टिके डिटेल रे बुझिबा। तो हाउ जीरो एंड वन गेट स्टोर्ड इन मेमोरी। तो कंप्यूटर रे आम देखिथिबे सीपीयू भितर कौन अच्छी ना हार्ड डिस्क अच्छी। अब हार्ड डिस्क रे कौन हुए ना हार्ड डिस्क रे सब तो डाटा आम स्टोर करके रखे। तो फॉर्मेट जो डाटा सब फॉर्मेट फाइ स्टोर करके रखे। तो हार्ड डिस्क रे कौन अच्छी ना मैग्नेटिक मटेरियल्स अच्छी ये जो आप देखि पारथि स्ट्रक्चरटा हार्ड डिस्क रे मैग्नेटिक मटेरियल्स रहउची एथरे कौन होची ना ये जो देखि पारथि एटा होची गोटे रीड राइट हेड जो এটা କଣ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ରିଡ୍ ରାଇଟ୍ ହେଡ୍ ଅଛି। ଏ ରିଡ୍ ରାଇଟ୍ ହେଡ୍ କଣ କରୁଛି ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ମେଟେରିଆଲ ଭିତରେ ନର୍ଥ ପୋଲ ସାଉଥ ପୋଲ ବନଉଛି। ଯଦି ନର୍ଥ ପୋଲ ଜିରୋ ତଳେ ବନେଇଲା ତାହେଲେ ୱାନ୍, ଯଦି ନର୍ଥ ପୋଲ ଉପରେ ବନେଇଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଜିରୋକୁ ବୁଝାଏ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିରୋ ୱାନ୍ ବୋଲି ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଫିଜିକାଲ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ ନା ଏଇଟା କଣ ନା ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ସିଗ୍ନାଲ ଯୋଉଟା କି ଜିରୋ ଆଉ ୱାନ୍ କୁ ବୁଝଉଛି ଯଦି ନର୍ଥ ପୋଲ ସାଉଥ ପୋଲ ଡିରେକ୍ସନ କୁ ବୁଝାଉଛି। ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ରେ ଯଦି ରିଡ୍ ରାଇଟ୍ ହେଡ୍ ଟା मैग्नेटिक मटेरियल भितर डाटा स्टोर करुच्ची जदि नॉर्थ पोल डायरेक्शन रहा तले ताले सी वन को रिप्रेजेंट करिवो जदि ऊपर बनेला सेटा जीरो को बुझेबो। एटा तो रहला हेड डिस्क रे। तो सेमिति हम देखिबा रैम को एटा देखि परते सेकंड जोटा एटा होची रैम। अब रैम रो मेमोरी देखि परते रैम रे कौन होची ना रैम रे बहुत सारा कैपेसिटर रहउची ना कैपेसिटर रो काम को ना चार्ज होल्ड करिवो। जदि कैपेसिटर रे चार्ज अच्छी ताले सेटा वन को रिप्रेजेंट करिवो जदि कैपेसिटर रे चार्ज नाही ताले सेटा जीरो को रिप्रेजेंट करिवो। ताले गोटे कैपेसिटर रे हमें गोटे जीरो किंबा गोटे वन को स्टोर करिवार कैपेसिटी अछि। ताले हम देखि पारथि जदि 1 जीबी रो रैम ताले केते कैपेसिटर एथरे लागिथिबो कारण 1 जीबी रैम रे जदि हम ताको कन्वर्ट करिवा बिट को बा एमबी को कन्वर्ट करिवा 1 जीबी रैम माने 1 जीबी 1024 एमबी मेगाबाइट आउ जदि हम ताको किलोबाइट को कन्वर्ट करिवा ताले 1 जीबी इक्वल टू 1024 into 1024 किलोबाइट जदि ताको बाइट रे कन्वर्ट करिवा ताले 1024 into 1024 into 1024 बाइट्स। और जदि ताको बिट रे कन्वर्ट करिवा ताले 8 मल्टीप्लिकेशन कर देले सेटा बिट को कन्वर्ट हो गेला।
ताले 1 GB RAM रे एतिକି ସବୁ କ୍ୟାପାସିଟର ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଚାର୍ଜ କୁ ହୋଲ୍ଡ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଏଥିରେ କଣ କରୁଛି ନା 0 1 କେମିତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି? ଯଦି କାପାସିଟରରେ RAM ଭିତରେ କାପାସିଟରରେ ଚାର୍ଜ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା 1 କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ। ଯଦି କାପାସିଟର ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ସେଇଟା ତାହେଲେ 0 କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ। ଏଇଟା ହେଲା RAM ରେ। ୟା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରୋସେସର। ତ ଏ 3 ନମ୍ବର ଇମେଜଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ନମ୍ବର ଇମେଜଟା ରହୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସର। CPU ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସର ରହିଛି ତା ଭିତରେ 0 1 ର ଷ୍ଟେଟ୍ କଣ ରହୁଛି ଆମେ ବୁଝିବା। ତ ପ୍ରୋସେସର ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା କଣ ଅଛି ନା ରେଜିଷ୍ଟର ଅଛି। ତ ରେଜିଷ୍ଟର କୋଉଥିରେ ତିଆରି ନା ଫ୍ଲିପ୍ ଫ୍ଲପ୍ସକୁ ନେଇକି ତିଆରି, ବହୁତ ସାରା ଫ୍ଲିପ୍ ଫ୍ଲପ୍ସକୁ ନେଇକି ତିଆରି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଫ୍ଲିପ୍ ଫ୍ଲପ୍ସ କଣ ନା ଫ୍ଲିପ୍ ଫ୍ଲପ୍ସ ହଉଛି ଗୋଟେ ସର୍କିଟ ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ବିଟ୍ ର ଡାଟା ଷ୍ଟୋର ହୁଏ, ଯେମିତି ଗୋଟେ 0 କିମ୍ବା ଗୋଟେ 1। ଯଦି ଆମେ 16ଟା ଫ୍ଲିପ୍ ଫ୍ଲପ୍ସକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟର ତିଆରି ହବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା 16 ବିଟ୍ ର ରେଜିଷ୍ଟର। ତ ସେଇଭଳିଆ ରିସେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଆସୁଛି 64 ବିଟ୍ 32 ବିଟ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ୱାଇଜ ଯୋଉ ଦେଖୁଥିବେ ସେଟା ହଉଛି 64ଟା ଫ୍ଲିପ୍ ଫ୍ଲପ୍ସକୁ ନେଇକି ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟର ତିଆରି ହବା ତାକୁ କହିବା 64 ବିଟ୍ ର ରେଜିଷ୍ଟର। ତ ଏଥିରେ ଚାର୍ଜ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ସେ 1 କୁ 1 ଷ୍ଟେଟ୍ କୁ ବୁଝେଇବ। ଯଦି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ, ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଯଦି ଚାର୍ଜ ନାହିଁ, ହୋଲ୍ଡ କରୁନି, ତାହେଲେ ସେଇଟା 0 ଷ୍ଟେଟ୍ କୁ ବୁଝେଇବ। ତ ସବୁଥିରେ 0 ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମର ହାର୍ଡଡିସ୍କରେ 0 1 ଷ୍ଟେଟ୍ ହଉଛି ନର୍ଥ ପୋଲ ସାଉଥ ପୋଲର ଡିରେକ୍ସନ। RAM ରେ କଣ ନା କାପାସିଟରରେ ଚାର୍ଜ ହୋଲ୍ଡ ଅଛି ତ 1, ଚାର୍ଜ ହୋଲ୍ଡ ନାହିଁ ତ 0। ସେଭଳି ପ୍ରୋସେସରରେ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଚାର୍ଜ ଅଛି ତାହେଲେ 1 ଷ୍ଟେଟ୍ କୁ ବୁଝେଇବ, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ 0 ଷ୍ଟେଟ୍ କୁ ବୁଝେଇବ। स्टूडेंट्स प्रथम आम देखा व्हाट इज प्रोग्रामिंग। फास्ट आम जाना व्हाट इज प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स ए कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म ए टास्क। प्रोग्रामिंग कहले गोटे प्रोसेस को बुझाए, माने आम स्टेप बाय स्टेप किसी गोटे प्रोसेस दबा, किसी गोटे इंस्ट्रक्शन दबा जोटा कि कंप्यूटर आम से टास्क टाक आम करके दब। माने कंप्यूटर को आम कहे कि तू आम यही काम सब करके दे, गोटे इंस्ट्रक्शन माने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग कैन बी डन यूजिंग भेराइटी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मार्केट में बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी, आम कौन भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके आम कंप्यूटर को किसी इंस्ट्रक्शन दे परिबा, से आमको किसी आमको आउटपुट दे परिबो। फास्ट तो आम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखुचे, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस होला सेटा ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज रे इंट्रोड्यूस होला। माने कहया को भल से बुझो कि फास्ट होची कंप्यूटर होची केवल देखो बाइनरी लैंग्वेज बुझिबो, जोटा कि मेशिन लैंग्वेज 1010 ए फॉर्मेट रे से बुझिबो। कंप्यूटर आम भाषा आम जो भाषा रे कथबार्ता होचे जेमति इंग्लिश, हिंदी, उर्दू एगुडा किछि बुझिबो नाही। तो आमको कंप्यूटर भाषा रे ताको इंस्ट्रक्शन दबा पड़े। जदि आम कंप्यूटर को ऑपरेट करवा, कंप्यूटर सहित इंटरेक्ट करबा चाहिए तो आम कंप्यूटर लैंग्वेज रे ही कथबार्ता हेबो ना। जेमति आम सपोज आम चाइना जीवा, तो जदि चाइनीज न जानी केमी चाइना लोक सहित कथा हो, तो से आम गोटे मीडिएटिंग लैंग्वेज दरकार होता जोटा कि आम कंप्यूटर सहित कथबार्ता हो पार। तो सहीटा हूँ बाइनरी लैंग्वेज। तो बाइनरी लैंग्वेज रे प्रोब्लेम कहला ना कंप्यूटर तो बुझीजिव, किंतु आमे बाइनरी लैंग्वेज रे इंस्ट्रक्शन देला बेलू प्रोब्लेम है कि बाइनरी लैंग्वेज टा डिफिकल्ट है आमको यही सब इंस्ट्रक्शन दवा को 1010 फॉर्मेट रे किसी गोटे इंस्ट्रक्शन दवा को आमको प्रोब्लेम है। से आम कौन कल गोटे मीडिएटर लैंग्वेज बाहर कले जोटा कि आम भाषा रहिबो, आम लैंग्वेज रहिबो, जोटा कि इंग्लिश जमती एपटे देखि पारुथि ह्यूमन रीडेबल रे A to Z रही परिबो, A to Z 1 to 9 आउ किसी स्पेशल कैरेक्टर जमती हाच हो, ऑस्ट्रिक हो, ये सब सिंबल सब रही परिबो, $, ये सब सिंबल रहिबो। ताकू नहीं कि आम ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज रे आम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन लिखा, से ताकू कौन करिवो ना कंपाइलर थ्रू रे मशीन कोड रे कन्वर्ट करिके ताकू इंस्ट्रक्शन दबो। तो सुविधा हो गला कि आम आम लैंग्वेज रे लिखा इंस्ट्रक्शन इजी है। आउ कंप्यूटर भी इजिली बुझी पारा कारण कन्वर्ट हो गला, कंपाइलर ताकू मशीन कोड रे 1010 रे कन्वर्ट करदेला। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रो इंट्रोड्यूस होला। हमर मेन मोड रहिला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कमे वाला ना आम बहुत बड़ बड़ टास्क कंप्यूटर थ्रू रे इजिली परफॉर्म करि परिबा, जोटा कि कंप्यूटर सहित आम इंटरेक्ट कथबार्ता करि परिबा। सेथि पय ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाहरला। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माने गोटे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। फ्रेंड्स यापर आम जानिबा व्हाट इज सॉफ्टवेयर। आपण सॉफ्टवेयर ना तो सुनिथिबे, हेले सॉफ्टवेयर एक्चुअली कोन से विषय रे आम जानिबा। सॉफ्टवेयर होची गोटे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और डाटा और प्रोग्राम्स यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर टा होची गोटे इंस्ट्रक्शन, किछि डाटा और किछि प्रोग्राम जोटा कि
କୋଉଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଅପରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟାସ୍କ ଦେବା, ସେ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଦେବ। ଆମ ନିଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟାସ୍କ ତାକୁ ଦେବା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତାକୁ ସେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନକୁ ରିଡ୍ କରିବ, ତାକୁ ଆମ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେବ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିକି। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ସଫ୍ଟୱେୟାର। ସଫ୍ଟୱେୟାର କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା, ସେ ଆମକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିକି ଆମ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ଆଉଟପୁଟ୍ କିଛି ଦେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଫ୍ଟୱେୟାର। ତ ସଫ୍ଟୱେୟାର ମେନଲି ଟୁ ଟାଇପ୍ସ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ତ ସିଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେୟାର ହେଉଛି ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର କି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ନିଡ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ସେଇଟା ୟୁଜର ସହିତ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ନିଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ହାର୍ଡୱେୟାର ସଫ୍ଟୱେୟାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓପନ୍ ହେବା ପାଇଁ, ଚାଲିବା ପାଇଁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ସେଇଟା ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ ସଫ୍ଟୱେୟାର ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ୟୁଜରର ମତଲବ, ଯେଉଁଠି ୟୁଜରର କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟାସ୍କ ୟୁଜରର ଦରକାର ହେଲା, ତାକୁ ସେଇଟା ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ଯେମିତି ସିଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେୟାରର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେମିତି ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ। ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମଟା ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେୟାର, ସେଇଟା ୟୁଜର ସହିତ ମତଲବ ନାହିଁ, ସେଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ମତଲବ। ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ରନ୍ ହୋଇପାରିବ, ନହେଲେ ରନ୍ ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯେମିତି ଆମେ ୱାର୍ଡ ହଉ, ଏକ୍ସେଲ ହଉ, କାଲକୁଲେଟର ହଉ, ଭିଏଲସି ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାର ହଉ, ନୋଟପ୍ୟାଡ୍ ହଉ, ଏସବୁ ୟୁଜରର ଦରକାର ଅନୁଯାୟୀ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ସେଇଟାକୁ ଏସବୁ ହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ ସଫ୍ଟୱେୟାରର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାରଟା ଇଣ୍ଟରନାଲି କେମିତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ହେଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ଓପନ୍ କରୁଛେ, ସେଇଟା ଇଣ୍ଟରନାଲି କେମିତି ରାମ୍ ଆଉ ପ୍ରୋସେସରରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଫାଇଲ୍ଟା, ସେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଫାଇଲ୍ଟା ଆମେ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖୁଛେ, ଯେଉଁଟାକି .exe ଫାଇଲ୍ଟା। ତାର ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଥିବ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଫାଇଲ୍ର .exe। ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଏମିତି କରିପାରିବୁ କି ତାର ଏକ୍ସଟେନସନ୍ .exe ଫାଇଲ୍ର ଥିବ। ତ ସେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଫାଇଲ୍ଟା କ'ଣ ନା ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ବାଇନାରୀ କୋଡ଼୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ 1010 ଫର୍ମାଟ୍ରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଯିବ ର୍ୟାମ୍କୁ। ଫାଷ୍ଟ କେଉଁଠି ଯାଇକି ଲୋଡ୍ ହେବ, ତାର ଗୋଟେ କପି, ସଫ୍ଟ କପି ଯାଇକି ଲୋଡ୍ ହେବ ର୍ୟାମ୍ ଭିତରେ। ତ ର୍ୟାମ୍ରେ ଯାଇକି ସଫ୍ଟ କପିଟା ଲୋଡ୍ ହେବ, ତାପରେ ର୍ୟାମ୍ରୁ କେଉଁଠିକି ଯିବ ନା ପ୍ରୋସେସର ଭିତରକୁ ଯିବ। ତ ପ୍ରୋସେସରରେ ଆମର ତିନିଟା ୟୁନିଟ୍ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ମେମୋରି ୟୁନିଟ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଏରିଥମେଟିକ୍ ଲଜିକାଲ ୟୁନିଟ୍। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବ ନା ମେମୋରି ୟୁନିଟ୍ରେ କ'ଣ କରିବ ନା ମେମୋରି ୟୁନିଟ୍ର କାମ କ'ଣ ନା ଯେତେକ ସବୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନକୁ ସିଏ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିବ। ସଫ୍ଟୱେୟାର ଫାଇଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତାର ଯେଉଁ ସଫ୍ଟ କପି ଗଲା, ତ ପ୍ରୋସେସର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ୱାଇଜ୍, ପ୍ରୋସେସରରେ ଯଦି 64 ବିଟ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ପ୍ରୋସେସର ଆମର, ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଫାଇଲ୍ ଭିତରୁ 64ଟା 01କୁ ଫାଷ୍ଟ 01କୁ ଏମିତି ଉଠେଇବ। 1010 ଫାଷ୍ଟ 64ଟା 101କୁ ଉଠେଇବ। ଏଠୁ ଉଠେଇ ନେଇକି ଷ୍ଟୋର୍ କରିବ କେଉଁଥିରେ ନା ମେମୋରି ୟୁନିଟ୍ରେ। ମେମୋରି ୟୁନିଟ୍ରେ କାମ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଫାଇଲ୍ର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବ। ତାପରେ ସେଠୁ କ'ଣ ଯିବ ନା ମେମୋରି ୟୁନିଟ୍ରୁ ଯିବ ସେ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍କୁ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ରେ କାମ କ'ଣ ନା ଡିକୋଡ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଇଣ୍ଟୁ କମାଣ୍ଡ। ଆମର ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନଟା ଥିବ ବାଇନାରୀ କୋଡ଼୍ରେ, ତାକୁ ସେଇଟା କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବ, ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିକି ତାକୁ ଡିକୋଡ୍ କରିବ। ଯେଉଁଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥିରେ ହେବାକୁ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ସେ ଡିକୋଡ୍ କରିଦେବ। ତାପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଲାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ କ'ଣ ନା ଆମର ଏରିଥମେଟିକ୍ ଲଜିକାଲ ୟୁନିଟ୍, ଯେଉଁଟା ALU, ଯେଉଁ ଯାହା ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଥିବ ତାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବ। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କଲା ନା ମେମୋରି ଲୋଡ୍ ହେଲା, ମେନ୍ ମେମୋରି ୟୁନିଟ୍ରେ ଲୋଡ୍ ହେଲା। ଲୋଡ୍ ହେଲା ପରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଲୋଡ୍ ହେବ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ୱାଇଜ୍। ଯଦି 64 ବିଟ୍ର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ତାହେଲେ 64ଟା 01 ଲୋଡ୍ ହେବ। ଯଦି 32 ବିଟ୍ର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ତାହେଲେ 32 ବିଟ୍ଟା 01 ଯାଇକି ଲୋଡ୍ ହେଲା। ତାପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍କି ଯିବ, ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବ, ସେ ତାର ଯେଉଁ ଡିକୋଡ୍ କରିବ, ତାକୁ ସେ ଯେଉଁ କୋଡ୍ କେଉଁଥିପାଇଁ ଅଛି, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନଟା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବ। ତାପରେ ଏରିଥମେଟିକ୍ ଲଜିକାଲ ୟୁନିଟ୍କୁ ପଠାଇଦେବ କି ତୁମେ ଏଇଟା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କର, ଏଇ କାମଟା କର। ଷ୍ଟେପ୍ 4ରେ ଷ୍ଟୋର୍ ରେଜଲ୍ଟ ଇନ୍ ମେମୋରି। ମେମୋରିରେ ରେଜଲ୍ଟଟା ଷ୍ଟୋର୍ ହେବ। ତାପରେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିବା ଆଉଟପୁଟ୍ ଆମକୁ ମନିଟର ଥ୍ରୁରେ ଦେଖେଇବ। ତ ଫାଷ୍ଟ 64 ବିଟ୍ଟା 10 ଗଲା ପରେ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ 64ଟା 10101 ଯାଇକି ଟୋଟାଲ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଫାଇଲ୍ଟା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାରଟା ରାମ୍ ଆଉ ପ୍ରୋସେସର ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରନାଲି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ହୁଏ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ହାର୍ଡୱେୟାର କ'ଣ। ଆପଣ ହାର୍ଡୱେୟାର ବି ଶୁଣିଥିବେ, ତ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା ହାର୍ଡୱେୟାର କ'ଣ। ହାର୍ଡୱେୟାର ଇଜ୍ ଦ ଫିଜିକାଲ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହ୍ୱିଚ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଟଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍। ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଯେଉଁ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଆଉ ଛୁଇଁ ପାରୁଛେ, ତ ସେଇଟା ହାର୍ଡୱେୟାରରେ ଯିବ। ତ ମେନଲି ଆମେ ଦେଖିଥିବା ମନିଟର ହଉ, କିବୋର୍ଡ ହଉ, ମାଉସ୍ ଆଣ୍ଡ CPU, ଏସବୁ କ'ଣ ନା ହାର୍ଡୱେୟାରର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ତ ହାର୍ଡୱେୟାର ମେନଲି 3 ଟାଇପ୍ସର,
देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ हार्डवेयर सच एज इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। आम जब हार्डवेयर को डिवाइडेड करदे तीन टा पार्ट रे, गोटे रही इनपुट डिवाइस, गोटे आउटपुट डिवाइस, आ गोटे स्टोरेज डिवाइस। ताहले जानिबा हम इनपुट डिवाइस को ना। इनपुट डिवाइस हला तो डिवाइस व्हिच आर यूज्ड टू इनपुट डाटा इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर रे इनपुट नवा पई जो डिवाइस यूज करा जाय ताकू इनपुट डिवाइस कहा जाय। इनपुट डिवाइस कहा जाय जोटा कि होची इट्स कंसिस्ट कीबोर्ड हो, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, एथरे सब को हमें कंप्यूटर को इनपुट निया जाय। इनपुट नवा पई ए सब डिवाइस यूज करा जाय। तो ये हला इनपुट डिवाइस। तापरे कोन रहला ना आउटपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर रे जो डाटा स्टोर हेके रहुची ताकू हमको आउटपुट देखिया पे जो डिवाइस सब यूज करा जाय सेटा होची आउटपुट डिवाइस। जेमिति डिवाइस व्हिच आर यूज्ड टू गेट द डाटा स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। जेमिति गोटे प्रिंटर हो, मॉनिटर हो, स्पीकर हो, एथरे को हम आउटपुट पाउचे। जो कंप्यूटर रे जहाँ जहाँ सब डाटा स्टोर हेकी रहउची ताको मैनिपुलेट होइके हमको आउटपुट देखौची। तो ए सब डिवाइस होला आउटपुट डिवाइस। तो आ गोटे लास्ट रहला स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस आर यूज टू स्टोर डाटा। आमे जोथरे डाटा स्टोर करछे कंप्यूटर रो जो डिवाइस रे आमे डाटा स्टोर करिके रखुचे ताको स्टोरेज डिवाइस कहै छै। मेनली तो स्टोरेज डिवाइस होची टू टाइप्स रो। स्टोरेज डिवाइस रो कैटेगरी हेले टू टाइप्स रो, गोटे होची प्राइमरी मेमोरी, गोटे सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हेले रैम आ रोम दीटा को रहबो। रैंडम एक्सेस मेमोरी जोटा कि सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन पई यूज करा जाय। वोलेटाइल मेमोरी जो आपण डाटा करेन्ट अच्छी तो डाटा रहिबो, करेन्ट न रहले डाटा रहबोनी। रोम जोटा कि हमें हार्ड डिस्क यूज करछे जो स्टोर करिक डाटा सब रखुचे, हार्ड डिस्क सेटा रोम। तो ये दीटा जीवो प्राइमरी मेमोरी कैटेगरी। आ गोटे मेमोरी रहला जोटा कि सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कि ना जो एक्सटर्नल गोटा रहला जो जेमिति सीडी हो हमें यूज करछे, डीवीडी यूज करछे, एक्सटर्नल मेमोरी सब पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ई सब जीवो कोथरे ना सेकेंडरी मेमोरी। तो ये थला सब हार्डवेयर रो कैटेगरी। स्टूडेंट्स यहाँ पर आम देखा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम शुणुथे, ऑपरेटिंग सिस्टम विषय आम डिटेल्स रे जानिबा। काରଣ ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लिकेशन प्रोग्राम्स। कहला ऑपरेटिंग सिस्टम होउची गोटे से प्रोग्राम को कहथिले सॉफ्टवेयर जो टू टाइप्स रो, गोटे सिस्टम सॉफ्टवेयर, गोटे एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये जो कैटेगरी जाउची सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये भी गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम टा भी गोटे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, गोटे सॉफ्टवेयर जोटा कोथि पई होउची ना यूजर रो मतलब एथरे किछ नै। एथरे कंप्यूटर ऑपरेट होआ पई कंप्यूटर रे जो सॉफ्टवेयर अछि सब एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर जेमति रन होउची ताकू एग्जीक्यूशन करिया पई, ताकू एग्जीक्यूट करिया पई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होउची। ना कोन करची ना एंड acts as an interface between the user of a computer and the computer hardware। जो कंप्यूटर हार्डवेयर आउ यूजर भितर गोटे इंटरैक्ट क्रिएट करूची। आमे किछि भी कंप्यूटर ओपन होउची, कंप्यूटर ओपन हैला परे हमको सब ऑप्शन देखौची, मेनू बटन देखौची, आमे किछि ता क्लिक करी किछि एक्शन परफॉर्म करि पारछे। तो ए सब करोची कि ना इंटरनली ऑपरेटिंग सिस्टम कहूचे। ऑपरेटिंग सिस्टम कहूचे मीडिएटर। आमे जो हार्डवेयर रहउची और मॉनिटर रहउची, हार्डवेयर सहित कनेक्ट हेची मॉनिटर। तो हार्डवेयर भितर जते सब रहिला सीपीयू भितर जते सब रहिची जेमति प्रोसेसर हो, रैम हो, हार्ड डिस्क हो, ये सब को कंट्रोल किए करूची ना ऑपरेटिंग सिस्टम ही करूची। समस्त समस्त सहित कनेक्शन गोटे क्रिएट करूची कि बॉन्ड गोटे क्रिएट करूची ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट करूची। आमे भी जो सॉफ्टवेयर रन करूचे, सपोज आमे वर्ड चलेले, एक्सेल चलेले, तो याकू इंटरफेस किए दउची ना ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंटरफेस दउची जहाँ थ्रू रे आमे वर्ड हो, एक्सेल हो, कैलकुलेटर हो, ये सब एप्लिकेशन को एग्जीक्यूट करि पारछे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ना गोटे मीडिएटर, गोटे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जोटा कि यूज करा होची कंप्यूटर रो ऑपरेशन पय, आ गोटे इंटरफेस क्रिएट करूची, गोटे मीडिएटर मीडिएटिंग क्रिएट करूची जोटा यूजर आउ हार्डवेयर भीतर। तो मेनली कंप्यूटर रो जो ऑपरेटिंग सिस्टम रही कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम रो एग्जांपल देखुथिबे आमे जेमति विंडोज यूज करछे, आपण मैकबुक देखुथिबे, मैकओएस जो एप्पल रो। तापरे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब होला को ऑपरेटिंग सिस्टम रो एग्जांपल। आमे मेनली अधिक यूज होची एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टा अधिक यूज होची। तो एतला ऑपरेटिंग सिस्टम विषय रे डिटेल।